हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर द डिस्क्रीट मैथ्स चैप्टर 11 ट्री के चैप्टर में इस वक्त मौजूद हैं। 11.2 एप्लीकेशन ऑफ द ट्री का है। कुछ टर्मिनोलॉजीज जानेंगे और लास्ट में एप्लीकेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताते चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फाद हुसैन सी एस सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद हैं। विद ईज इन तमाम को वॉच किया जा सकता है, जबकि इनमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर हैं। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बराबर जानकारी मिले और नई नई चीज़ें आसानी के साथ सीख सकें। लाइक करें वीडियोस को और ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो रेजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ द ट्री 11.2 पे मौजूद है। सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द रूटेड ट्री। तो जब हम किसी ट्रीज पर रूट के कॉन्सेप्ट को कंसीडर करते हैं तो उसका मतलब है कि उसमें रूट मौजूद है, और एक ऐसी ट्री जिसमें रूट को कंसीडर नहीं किया गया है यानी स्टार्टिंग पॉइंट को, तो हम उसे अनरूटेड ट्री कहेंगे। क्या मतलब है इसका? अगर हम डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें, सो अ रूटेड ट्री इज अ ट्री इन विच वन वर्टेक्स हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ रूट एंड एवरी एजेस इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द रूट, यानी हर एक एज जो होगा वो उसी से डायरेक्टेड दूर की तरफ होगा। तो ऐसे ट्री को हम रूटेड ट्री कहेंगे। जबकि एन अनरूटेड ट्री इज कन्वर्टेड इनटू अ डिफरेंट रूटेड ट्रीज व्हेन डिफरेंट वर्टेक्स आर चूजन एज अ रूट। यानी एक अनरूटेड ट्री है तो उसमें से मैं किसी भी एक वर्टेक्स को रूट बनाकर उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द रूटेड ट्री बना सकता हूँ। तो अगर मैं एक सिंपल इस ट्री की बात करूँ, दैट इज शोन हियर एज अ टी नेम, तो ये एक अनरूटेड ट्री है, ठीक है। इसमें से मैं सी को रूट बना सकता हूँ, इसी तरह से मैं ए को बना सकता हूँ एंड सो ऑन। वेयर एज जो रूटेड ट्री होते हैं विद अ रूट ए, तो मैं इस तरह से रूट ट्री इसके बना सकता हूँ जैसा भी मैंने यहाँ पर कहा, तो इस तरह से डायरेक्शन दे सकता हूँ। इसी तरह मैं सी को बना सकता हूँ और सी को बनाकर कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि हमेशा जो फ्लो है डेटा का वो एट लास्ट रूट की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन से आप इसको रीड करते हुए बैक प्रोपिगेट करें या नीचे से ऊपर की तरफ, तो वो अपने रूट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूटेड ट्री इन अ फॉर्म ऑफ द टर्मिनोलॉजीज। द नेक्स्ट वन इज़ अ रूटेड ट्री टर्मिनोलॉजीज अहेड। अगर हम साइंटिस्ट, बॉटनी, जियोग्राफी, जियोलॉजी पे कुछ साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो एज अ रूट डायरेक्टरी या टॉप पर होते हैं और उसी से ड्राइव्ड होने वाले डिफरेंट वर्क इन अ फॉर्म ऑफ द रिसर्च डेरिवेशन उसको फॉलो कर रहे होते हैं। इसकी आसान सी एग्जांपल ऐसे समझें कि एक फार्मूला है F=ma, तो बहुत सारे फिजिक्स के ऐसे कवानीन हैं, रूल्स हैं जो F=ma को हमेशा फॉलो कर रहे होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि न्यूटन ने जो ये रूल दिया है उस रूल पर जितने भी अलग साइंटिस्ट ने जो कॉन्ट्रीब्यूशंस की है उनको मैं रूटेड ट्री पर दिखा सकता हूँ। इसी तरह से कुछ ऐसे साइंटिस्ट फर्दर हो सकते हैं जिनको फॉलो करते हुए फर्दर कोई काम हो रहे हो तो उनको इस तरह से ड्राइव होकर दिखाया जा सकता है। तो दैट्स अनदर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूटेड ट्री इन अ फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन। रूटेड ट्री टर्मिनोलॉजीज में सिबलिंग, चाइल्ड, पेरेंट्स का ये कॉन्सेप्ट भी हम देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। इफ़ वी इज़ अ वर्टेक्स ऑफ अ रूटेड ट्री अदर देन अ रूट, यानी वी एक ऐसा वर्टेक्स है जो रूटेड ट्री का पार्ट है लेकिन रूट के अलावा है। द पेरेंट of V is a unique vertex U such that there is a directed edges from U to V. When U is a parent of U, V and V is called a child of U. Vertices with the same parent are called a sibling. So first here you can see that this colors is said to be a root, whereas these vertices, जो तीनों ये वर्टिसेस हैं ये आपस में क्या है? सिबलिंग है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है, ठीक है। जबकि ये तीनों जो है वो इसके लिए चिल्ड्रन है। इसी तरह से जो लास्ट रूट है जिस वर्टिसेस है जिसको हम लीफ कह रहे हैं, तो ये आपस में यहाँ पर भी सिबलिंग है और ये आपस में यहाँ पर सिबलिंग है। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज रूटेड ट्री की इन द फॉर्म ऑफ द पेरेंट, सिबलिंग और चिल्ड्रन के फॉर्म पे थी। द नेक्स्ट वन जो टर्मिनोलॉजीज है वो एंसेस्टर्स या डिसेंडेंट का है, नेबर्स जिसके बेस पर हम कह रहे होते हैं। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द एंसेस्टर्स, द एंसेस्टर ऑफ द वर्टेक्स आर द वर्टिसेस in the path from the root to this vertex, excluding the vertex itself and included the root. What does it mean? Here अगर आप इस ट्री को देखें तो ये इसका रूट नोट है और इस रूट नोट से अगर मैं राइट की तरफ जाऊं तो ये इसका चिल्ड्रन है, ठीक है। इस चिल्ड्रन से ये चिल्ड्रन ड्राइव हो रहा है और इससे फर्दर चिल्ड्रन ड्राइव हो रहा है, ठीक है। तो अगर इस डॉटेड एरिया को देखें जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है, ये कंप्लीट जो रीजन है, इस रीजन में अगर मैं इस वर्टेक्स की बात करूं जो लास्ट में मौजूद है जिसे W से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ईच नोड इज एन एंसेस्टर्स ऑफ द W, यानी ये जो W है इसके लिए ये और ये इसकी क्या है? एंसेस्टर्स हैं। एंसेस्टर का क्या मतलब है? बाओ अजदाद, जो उससे पीछे के
जनरेशंस हैं, तो ये तमाम जो 3 वर्टिसेस यहाँ पे दिखाए गए हैं वो उसके एंसेस्टर्स हैं, राइट। द नेक्स्ट वन इज अ डिसेंडेंट ऑफ अ वर्टेक्स V are those vertices that have V as an ancestors. The subtree rooted at U include all the descendant of U and all the edges that connect between them. What does it mean? For example, अगर मैं रूट नोड से एक चाइल्ड की बात करूं जो कि U है, अब इस U से फर्दर कितनी जनरेशंस ड्राइव हो रहे हैं? इससे एक नोड ये आ रहा है जिसे मैं फॉर एग्जांपल कह लेता हूँ X कह लेता हूँ, और इस X के 2 चिल्ड्रन है Y एंड Z, तो इसका मतलब ये हुआ X, Y एंड Z U के लिए डिसेंडेंट है, तो ईच नोड इज अ डिसेंडेंट ऑफ U, यानी ये तीनों नोड्स जो है वो डिसेंडेंट है किसके लिए? U के। तो दैट इज द मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंसेस्टर्स एंड डिसेंडेंट इन अ फॉर्म ऑफ द टर्मिनोलॉजीज। द नेक्स्ट टर्म इज इंटरनल नोड। इंटरनल नोड को याद करने का आसान सा तरीका ये है कि ऐसे नोड जिससे चाइल्ड या चिल्ड्रन ड्राइव हुए हुए हैं वो नोड हमारा इंटरनल नोड होता है, और जिससे कोई चाइल्ड या चिल्ड्रन ड्राइव नहीं होते वो हमारे लीफ नोड होते हैं। अ वर्टेक्स ऑफ अ रूटेड ट्री विथ नो चिल्ड्रन इज कॉल्ड अ लीफ, वेयर एज द वर्टिसेस दैट हैव चिल्ड्रन आर कॉल्ड अ इंटरनल नोड। तो किसी भी ट्री के अंदर जो रूट नोड होता है, ठीक है, वो तकरीबन ऑल द टाइम इंटरनल नोड होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट स्टेज पे कहूँ तो ये लीफ होगा, ये भी लीफ होगा, ठीक है। मैं इसे भी इंटरनल कह सकता हूँ क्योंकि इससे एक भी चिल्ड्रन या चाइल्ड ड्राइव्ड है, एंड द नेक्स्ट वन इज having a 2 children here, it is called also a internal, whereas this one leaf and leaf. अब रूट को यहाँ पर जो मैंने कहा कि नॉट ऑल टाइम, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं एक बाइनरी ट्री बनाता हूँ तो उसमें इस तरह से सिंपल एक नोड हो तब भी मैं उसको बाइनरी कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इंटरनल नोड इसलिए बनेगा क्योंकि इससे कोई चाइल्ड ड्राइव नहीं, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है। द नेक्स्ट वन, द रूटेड ट्री कॉन्सेप्ट हियर, इन द एग्जाम्पल द रूटेड ट्री T with a root A, find the parent of C, the children of G, the sibling of H, the ancestor of E and the descendant of B। जितनी चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं उन चीज़ों को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो we can easily observe that in a tree, अगर मैं parent of C की बात करूँ तो C से हम ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ देखेंगे उसका parent क्या है, तो यही चीज़ें बताई जा रही है कि parent of C is B, the children of G are H and I। तो G की अगर आप चिल्ड्रन देखें तो G के चिल्ड्रन जो हैं वो H I यहाँ पर मौजूद है, सॉरी द सिबलिंग ऑफ नहीं, पहले चिल्ड्रन था H I और J, बिल्कुल ठीक है, H I और J इसके चिल्ड्रन है। द नेक्स्ट वन, द एंसेस्टर्स ऑफ E आर C, B और A, ठीक है। C, B और A हम E के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें सबसे पहले तो E को रिप्रेजेंट करना होगा कि E कहाँ पर है, ठीक है, ये रहा है। अब इससे हमें बैक प्रोपिगेट करके ऊपर की तरफ जाना है, और अभी हम प्रीवियस एग्जाम्पल में देख चुके हैं कि इससे जितने भी ऊपर वाले पेरेंट्स होंगे हम उन तमाम को कंसीडर करेंगे, तो ये तमाम इसके ऊपर वाले पेरेंट्स हैं, तो ये तमाम चीज़ें इसके क्या गए, एंसेस्टर आ गए। डिसेंडेंट की बात करूँ मैं ऑफ बी के लिए, तो बी के लिए जो एंसेस्टर्स होंगे वो उससे नीचे आने वाले तमाम होंगे, तो बी से कौन कौन आ रहे हैं, सी, डी और ई आ रहे हैं, तो ये जो पार्ट हो गया ये वो क्या हो गए, इसके डिसेंडेंट हो गए। यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। तो जितनी चीज़ें अभी हमने देखी थी उसे हमने एक ट्री पे एग्जाम्पल फॉर्म पे भी देख ली, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसा हो सकता है कि आपसे ट्री के ब्याह पर ये सारी चीज़ें पूछी जा सकें। द नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द इंटरनल वर्टिसेस एंड ऑल द लीव्स ऑन दिस ट्री। तो इंटरनल्स वर्टिसेस की अगर मैं बात करूँ तो इंटरनल वर्टिसेस वो होंगे जिससे चिल्ड्रन ड्राइव हो तो या चाइल्ड हो, तो ए मैं कह सकता हूँ, बी में कह सकता हूँ, सी में कह सकता हूँ, जी भी कह सकता हूँ, एच भी कह सकता हूँ, जे भी कह सकता हूँ, ये सारे आ रहे हैं। एंड द लीव्स आर, अगर मैं लीव्स को किसी दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करूँ, सो दीज ऑल आर द लीव्स हेयर। एफ लीफ है, डी, ई, के, एल एंड एम एंड ऑल्सो आई, तो ये तमाम लीव्स हो गए, जबकि रेड में इंटरनल वर्टिसेस को रिप्रेजेंट किया गया। होप यू अंडरस्टैंड। व्हाट इज अ सब ट्री रूटेड एट जी, तो जो सब ट्री है जिसके रूट जी होगा वो क्या हो सकता है? इसकी आसान सी एग्जांपल ये हो सकती है कि हम इस ट्री को देखें और इस ट्री का सब ट्री जो कि जिस पे रूट जो है वो जी हो, तो सबसे पहले हमें जी ट्री सर्च करना है, जी नोड, ये रहा जी। अब मैं इस पार्ट को अगर यहाँ से ब्रेक करके निकाल दूँ, ये पूरा पार्ट, तो इसको जब ब्रेक करके निकाला गया तो यहाँ पर उसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि मैं इस चीज़ को ब्रेक करके मज़ीद फर्दर भी डिवाइड कर सकता हूँ, यानी अगर मुझसे फर्दर ये कहा जाए कि इसके मज़ीद फर्दर ट्रीज़ कौन से बनेंगे, तो मैं इसे भी ब्रेक कर सकता हूँ, इस पार्ट को, इसी तरह इसे भी ब्रेक कर सकता हूँ, और चाहूँ तो बाइनरी डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से बाइनरी ट्री कैसे भी ब्रेक कर सकता हूँ। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया था कि रूटेड एट जी पर सब ट्री कैसे बनेगी, तो हमने उसको ड्राइव किया और लेफ्ट साइड पर दिखा दिया, ठीक है। दैट्स इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूटेड ट्री विद रिस्पेक्ट टू द सब ट्री फॉर्म।
लेवल ऑफ द वर्टिसेस एंड हाइट, लेवल हम जानते हैं कि किसी भी ट्री के लेवल जो स्टार्ट होता है वो 0 से होता है, यानी रूट का 0 होगा, उसके बाद लेवल बाय लेवल हम नंबर बढ़ाएंगे, यानी 0 1 2 3 एंड सो। हाइट जो मैक्सिमम लेवल होता है वही हमारा क्या होता है, हाइट होता है। यही चीज़ यहाँ पर पॉइंट्स पे बताई जा रही है, मैंने ब्रीफ आपको बता दिया कि अगर मैं इस ट्री की हाइट की बात करूँ तो इसका मैक्सिमम लेवल 3 है, तो यही इसकी क्या होगी, हाइट होगी। सो द हाइट ऑफ द ट्री इज हियर 3। हमेशा जब आपको कोई ट्री दी जाएगी और उससे पूछा जाए इसकी हाइट क्या है, तो आप लेवल मेजर करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट स्टार्ट फ्रॉम 0, और जो उसकी मैक्सिमम लेवल आ रही होगी वही उसका हाइट होगा। The next one here, the vertices and height example. Find the level of each vertex in the tree to the right. ठीक है, अगर right पर हम levels को find करना शुरू करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर इसको कहूँ तो ये 0, फिर ये 1, ठीक है, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है, ये इसके लेवल आ गए, ठीक है। और यही चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई जा रही हैं कि H के 4 हैं, G D I M क्योंकि इस वर्टिसेस के नाम लिखे जा रहे हैं, ये 3 है, C F E और L यहाँ पर जो दिखाया गया है उसका 2 है, और 1 के लिए B J K। इस लाइन पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ये है कि इस तरह से दिखाया जा रहा होता है कि इस लेवल पे ये वर्टेक्स मौजूद है, इस लेवल पे ये वर्टेक्स मौजूद है, ठीक है। तो आप इस तरह से उसको लिख भी सकते हैं, और ट्री पर अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पे आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसके सामने आप इस तरह से बना रहे हैं। हाइट की बात करें तो अभी हमने देखा कि जो इसकी मैक्सिमम लेवल होगी वही इसकी हाइट होगी, तो मैक्सिमम लेवल इसका 4 था और 4 ही इसका क्या हो गया, हाइट हो गया। दैट्स द लार्जेस्ट लेवल ऑफ द एनी वर्टेक्स। द नेक्स्ट टर्म इज एम एरे रूटेड ट्री। एम एरे रूटेड ट्री क्या है, देखें जब हमें कोई भी ट्री दिया जाता है तो उसके कुछ डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जो अभी हमने देखा हाइट होती है, लेकिन कुछ ट्री ऐसे होते हैं जो फ्रॉम द स्टार्ट एंड बॉटम सेम नंबर ऑफ दी चिल्ड्रन को कंटेन करते हैं, ठीक है। पहले तो हम डेफिनेशन समझते हैं, फिर इस चीज़ को भी हम कंसीडर करेंगे। आ रूटेड ट्री इज कॉल्ड एन एम एरे ट्री वेयर एम कोई भी नंबर हो सकता है, रूटेड ट्री होना चाहिए यानी इस पर रूट मौजूद होना चाहिए, उसको हम एम एरे ट्री करेंगे कब, इफ every internal vertices has no more than m children, यानी जितने भी internal vertex होंगे उसमें m number of children से ज़्यादा children नहीं होना चाहिए। internal vertex वो है जो कि children या child contain करते हैं। so that tree is called a full m array tree। अब next concept आया है full m का, ठीक है, पहले m array की बात हुई, अब full m array tree है if every internal vertex has exactly the m children, ठीक है। पहले तो ये बात हुई है कि m से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो सिर्फ एम एरे ट्री है, और जब मैं फुल एम ट्री की बात करता हूं तो सब में एग्जैक्टली एम चिल्ड्रन होने चाहिए, एम की कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। सो एन एम एरे ट्री विथ एम इक्वल टू 2 इज कॉल्ड अ बाइनरी ट्री, जिसमें जो एम की क्वांटिटी है वो ट्रू होगी तो हम उसे बाइनरी ट्री कहेंगे, ठीक है। इसके हवाले से हम बात करेंगे अभी बाइनरी ट्री क्या है। सो आर द फॉलोइंग रूटेड ट्री फुल एम एरे ट्री फॉर द सम पॉजिटिव इंटीजर्स एम। इसको हम देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं टी की बात करूं तो ये रूटेड ट्री है, और साथ ही साथ ये इंटरनल नोट है, ये एक इंटरनल नोट है और ये एक इंटरनल नोट है। तो अभी हमने देखा कि इफ़ एवरी इंटरनल नोट हैज़ नो मोर एम चिल्ड्रन, एम से ज़्यादा चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए। तो अगर मैं फर्स्ट इंटरनल नोट को देखूं तो फर्स्ट इंटरनल नोट की जो चिल्ड्रन की क्वांटिटी है वो 2 है, इसकी भी 2 है, ठीक है। तो पहली बात ये हो गई कि ये एम एरे। अब हैज़ एग्जैक्टली एम का मतलब ये है कि सब में सेम होने चाहिए, तो ठीक है, देखो भाई इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूँ, ये इंटरनल नोड है, ये इंटरनल नोड है, ये भी इंटरनल नोड है, ये भी इंटरनल नोड है, चिल्ड्रन है। इसकी चिल्ड्रन की क्वांटिटी कितनी है, इसकी चिल्ड्रन की क्वांटिटी है 2, इसकी चिल्ड्रन की 3 है, इसकी 3 है और इसकी भी 3 है। लिहाजा इस बेस पर ये एम एरो तो हुआ लेकिन फुल नहीं हुआ, क्योंकि ये तीनों पर चारों जो चिल्ड्रन है वो सेम नहीं आ रहे, और 3 से ज़्यादा किसी में भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 जो होगा वो एम की क्वांटिटी हो जाएगी एम एरे के रिस्पेक्ट से। द T3 हियर द ग्राफ रूट इंटरनल नोट इंटरनल इंटरनल। अगर मैं इसकी क्वांटिटी देखूं तो इसके 5 चिल्ड्रन है, इसके भी 5 चिल्ड्रन है, इसके भी 5 चिल्ड्रन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 एरे ट्री है एम एरे के रिस्पेक्ट से, और साथ ही साथ ये फुल भी है क्योंकि तमाम चिल्ड्रन की क्वांटिटी जो एग्जैक्टली सेम है। T4 पे देखें, इंटरनल 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 इंटरनल, इसके 2 चिल्ड्रन है, इसके 3 है, इसके भी 3 है और इसके 2 है। तो इसका मतलब है ये एम एरे तो है लेकिन फुल नहीं है, और एम की क्वांटिटी यहाँ पे 3 है क्योंकि इस 3 से ज़्यादा कोई नो मोर एम चिल्ड्रन है। तो इस तरह से हमने इसकी एग्जाम्पल भी देख ली। इसी चीज़ को अब सॉल्व करके यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि T1 इज़ अ फुल बाइनरी ट्री बिकॉज ईच ऑफ हिज इंटरनल वर्टिस हैज़ 2 चिल्ड्रन। T2 इज़ अ फुल एम एरे ट्री, फुल 3 एम एरे ट्री, क्यों, क्योंकि सबकी 3 क्वांटिटीज़ थी। T3 को अगर आप देखें तो T3 के अंदर ईच वर्टिसेस हैव अ 5 चिल्ड्रन, सो T3 इज़ ऑल्सो अ फुल 5 एरे ट्री। जबकि हमने जब T4 को सॉल्व किया तो T4 इज़ नॉट अ फुल
बट इज़ अ एम एरे, ठीक है। और यहाँ पर एम एरे की क्वांटिटी जो होगी वो जो भी क्वांटिटीज़ आ रही थी हमने जो प्रीवियस स्लाइड पे देखा वही चीज़ आ रही है। सो नॉट एम एरे ट्री फॉर any m because some of the internal vertices have 2 children and the other have the 3 children. तो कुछ के 2 हैं और कुछ के 3 हैं, तो इसलिए हम इससे फुल नहीं कह रहे होते हैं. So that's a proper definition and understanding of the m array rooted tree and full m array rooted tree, including the binary tree basic concept. The next one is a balanced m array tree. A balanced m array tree क्या चीज़ है? A rooted m array tree of height h. ठीक है, एक rooted tree होगा m array का जिसकी height h होगी is balanced if all the leaves are the level h और h minus 1. यानी उसके जो leaves होंगे वो या तो h होंगे या h minus 1 होंगे. यानी अगर 2 है तो 2 से जब मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 1 होगा, यानी 2 होना चाहिए या 1 होना चाहिए. ठीक है, इसको हम देखते हैं. देखो सबसे पहले तो हम इस ग्राफ को अगर देखें तो ये रूट नोड है. ठीक है, तो अगर हम यहाँ से चिल्ड्रन देखें तो इसके 2 है. ठीक है, यहाँ से चिल्ड्रन देखें तो 2 है, यहाँ से भी 2 है, यहाँ से भी 2 है, यहाँ से भी 2 है. इंटरनल नोड्स की मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, अगर यहाँ से देखा जाए तो इसके चिल्ड्रन कितने हैं? 1 है. ठीक है, इस पॉइंट पे ज़रा मैंने देखिए, यहाँ से देखूँ 2 है, यहाँ से भी 2 है, यहाँ से भी 2 है, यहाँ से भी 2. तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो 2 है या 1 है. अगर मैं h की वैल्यू 2 दे रहा हूँ तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर मैं 1 कह रहा हूँ तो इसे सेटिस्फाई कर रहा है. तो यहाँ लिखा हुआ है T1 एंड T3 आर बैलेंस्ड. ठीक है, अब T3 को भी देख लेते हैं, 2 को बाद में देखेंगे. अगर मैं T3 को देखूँ, रूटेड के साथ साथ ये इंटरनल नोड है. क्वांटिटी कितनी है? 3. ठीक है, 2 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी 2 2 1. ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पर देखा 2 1 2. अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर इसको बैलेंस कहा जा रहा है. जब हमने स्टार्टिंग पे देखा तो यहाँ पर लिखा आ रहा था कि इसकी जो चिल्ड्रन की क्वांटिटी थी, यहाँ पर देखें अगर आप बैलेंस ट्री पे, तो हमें लीव्स पे देखना है. ठीक है ना, बिहाफ ऑफ दिस इंटरनल पे तो नहीं देखेंगे, लीव्स पे देखेंगे. तो जब हमने टॉप से स्टार्ट किया तो यहाँ पर क्वांटिटी तो 3 या फिर 2 आ रही थी, लेकिन हमें हमेशा किस में देखना है? लीव पे. ठीक है, मैं यहाँ पर वर्टिसेस को इसलिए सिर्फ सर्कल कर रहा हूँ ताकि हमें इंटरनल नोड का पता चले. इंटरनल नोड से हम लीव्स को देखेंगे डेफिनेशन के मुताबिक. तो अगर मैं लीव पे जाऊँ 2 2 2 2 और यहाँ पे क्या है? 1 1. तो इसका मतलब ये हुआ 2 या फिर 1. ये सेटिस्फाई कर रहा है. h की वैल्यू 2, h minus 1. ठीक है, अब T3 इज नॉट अ बैलेंस बिकॉज इट हैज़ अ लीव्स एट 2 3 एंड 4. अगर मैं इंटरनल नोड्स को पहले देख लूँ, रूट इंटरनल 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 इंटरनल, लीव्स के देखूँ 2 लीव्स 1 1 एंड 1. ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़ यहाँ पर जो T2 के अंदर आ रही है, इस बिहाफ पर अगर हम T2 को नॉट कह रहे हैं तो यहाँ पर डेफिनेशन पे लेवल 2 लेवल 3 एंड लेवल 4. तो अगर आप लेवल 2 पे देखो तो ये लेवल 2 है. ठीक है, ये 3 है, ये 4 है. तो यहाँ पर जो चिल्ड्रन की क्वांटिटी है लेवल 2 पे, वो यहाँ पर चिल्ड्रन की क्वांटिटी 2 है, यहाँ 3 हो गई और यहाँ 4 हो गई. तो इस तरह से ये क्वांटिटी चेंज हो रही है 2 एंड 3. बिहाफ ऑफ दिस लेवल्स इट हैज़ लीव्स एट लेवल 2 3 एंड 4. तो 2 3 एंड 4 के अंदर जो है लीव्स जो हैं वो अलग हैं. बिहाफ ऑफ दिस हम इसे कह रहे हैं कि T2 जो है वो बैलेंस एम एरे ट्री नहीं कंसीडर की जाएगी. ओके, द नेक्स्ट वन ऑर्डर्ड रूटेड ट्री. अभी तक हमने रूटेड ट्री की बात की और उसके बाद एम एरे फुल, और उसके बाद फिर हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर बैलेंस एम एरे भी देख लिया. अब हम ऑर्डर्ड रूटेड ट्री की बात करते हैं. ऑर्डर्ड का मतलब ये कि वर्टिसेस को एक ऑर्डर्ड के साथ सीक्वेंस किया जाता है. एन ऑर्डर्ड रूटेड ट्री इज अ रूटेड ट्री वेयर द चिल्ड्रन ऑफ ईच इंटरनल वर्टिसेस आर ऑर्डर्ड. वी ड्रॉ ऑर्डर्ड rooted tree so that the children of each internal vertices are shown in ordered from left to right. तो left to right हम ऑर्डर कर रहे होते हैं. A फर्स्ट है तो मैं लेफ्ट पे जाऊंगा. ठीक है, B और उसके बाद राइट की तरफ जाएंगे. ठीक है, तो C, तो A B C इसी तरह से सो ऑन हम चलते जा रहे हैं और हम इसे ऑर्डर्ड वाइज कंक्लूड करते जा रहे हैं. तो इस तरह से ये ट्री जिस तरह से भी चलती जाएगी ये ऑर्डर्ड वे आती जाएगी. तो ऐसी ट्री जिसमें हम लेफ्ट टू राइट ऑर्डर्ड वे पर नेम असाइन कर रहे होते हैं, दैट इज सेड टू बी अ रूटेड ऑर्डर्ड ट्री. द बाइनरी ट्री, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सबसे पहले अगर हम बाइनरी ट्री की बात करें तो एज अ नेम सजेस्ट समझ में आ रहा है कि 2 नंबर्स ऑफ द चिल्ड्रन के साथ वो ट्री हो. लेकिन अप्रोप्रिएट एग्जांपल ये है कि एक ऐसी ट्री जिसमें एट मोस्ट, ठीक है, रिमेंबर एट मोस्ट इसमें 2 चिल्ड्रन होने चाहिए. ठीक है, 2 चिल्ड्रन, रिमेंबर. तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 चिल्ड्रन भी बाइनरी होगा, 1 चाइल्ड भी बाइनरी होगा, और इसी तरह से हैविंग 2 चिल्ड्रन भी बाइनरी होगा. ये डेफिनेशन हमेशा हमें याद रखनी है जब हम बाइनरी ट्री की बात करते हैं. सो द स्लाइड शोज अ बाइनरी ट्री इज एन ऑर्डर्ड रूटेड ट्री, यानी इसमें ऑर्डर्ड मौजूद होंगे, वेयर ईच इंटरनल वर्टिसेस हैज एट मोस्ट
2 children. If an internal vertices of a binary tree has 2 children, the first is called a left child and the second one is called a right. यानी हम left पहले बनाते हैं, उसके बाद right की तरफ जाते हैं. The tree rooted at the left child of a vertex is called a left subtree of the vertex, and the tree rooted at the right child of a vertex is called a right subtree of the vertex. So basic understanding of the basic tree of the binary tree is represented as like this. हमने root बनाया, root के बाद nodes बनाए, फिर इस तरह से इसके 2 children हो सकते हैं, इसके 2 children हो सकते हैं, फिर मैं इसी तरह से एक यहाँ बनाऊँ, एक यहाँ बनाऊँ, ठीक है, 1 2 इस तरह से ड्राइव करूँ, ठीक है. तो इस तरह से बाइनरी ट्री बनाई जा सकती है डेफिनेशन के फुलफिल होने पर. लेकिन अभी हमने डेफिनेशन पे देखा कि जब इंटरनल वर्टिसेस बनाए जा रहे होते हैं तो पहले हम लेफ़्ट को करते हैं, ठीक है. तो इस लिहाज से मैं यहाँ पर एक सब ट्री बना सकता हूँ और इसे इग्नोर कर सकता हूँ, ठीक है. लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हम इस ब्याफ पे भी देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ राइट ट्री हो सकता है, यानी क्योंकि सिर्फ बाइनरी ट्री नहीं होती बल्कि उसके ब्याफ पर हम ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री की भी बात करते हैं, कंप्लीट बाइनरी ट्री की भी बात करते हैं. तो दैट इज़ अ एडवांस लेवल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर. लेकिन क्योंकि हम अभी डिस्क्रीट मैथ्स पढ़ रहे हैं तो हम डिस्क्रीट के बिहाफ पे ही टॉपिक पे लाइटर वे पे रहेंगे ताकि हम डिस्क्रीट वैल्यूज़ को ही हैंडल कर सकें. ओके, अगर आप इन डेप्थ बाइनरी ट्री को या बाइनरी सर्च ट्री को देखना चाहते हैं तो आप मेरे डेटा स्ट्रक्चर के प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं. तो बैक टू द टॉपिक, बाइनरी ट्री क्या है? एक ऐसी ट्री जिसमें एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होते हैं, मिनिमम नन हो सकते हैं, जिसमें हम लेफ्ट सब ट्री लेफ्ट पार्ट चिल्ड्रन को पहले बनाते हैं, उसके बाद राइट बनाते हैं, और जो लेफ्ट पार्ट पे हमारा आ रहा होता है वो इसका सब ट्री होता है जो कुछ यूं बन सकता है, और उसके बाद राइट सब ट्री बन रहा होता है और उसके इंटरनल भी सब ट्रीज बनाए जा सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ. होप यू अंडरस्टैंड. द नेक्स्ट लेवल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग बाइनरी ट्री के बाद जो है हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री आती है. लेकिन पहले तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को. कंसिडर द बाइनरी ट्री. व्हाट आर द लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन ऑफ डी एंड व्हाट आर द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ऑफ सी. ठीक है, अगर हम ए की बात करें तो ए पर अगर मैं आऊँ और सबसे पहले देखूँ व्हाट आर द लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन ऑफ डी, तो डी के लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन क्या है? तो डी पर हूँ, लेफ्ट की बात करूँ तो एफ है और राइट की बात करूँ तो जी है. ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, एफ एंड जी. एंड द नेक्स्ट वन, व्हाट आर द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ऑफ सी. सी का लेफ्ट सब ट्री क्या होगा? अगर मैं सी की बात करूँ तो लेफ्ट साइड पे जो सब ट्री है वो ये है एच एंड जी जिसे यहाँ पे दिखाया गया है, और राइट सब ट्री जो है वो आई से स्टार्ट हो रहा है, आई के एल और एम जो कि यहाँ पे दिखाया गया. होप यू अंडरस्टैंड कि अगर मुझे कोई ट्री दी जाए बाइनरी में और उसमें कहा जाए कि लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन ऑफ दी स्पेसिफिक नोड क्या है वो मैं बता सकता हूँ, और सब ट्री की अगर किसी स्पेसिफिक नोड से बात की जाए तो हम इस तरह से ड्राइव करके बता सकते हैं. So there are some properties of the trees. A tree with n vertices have the n-1 edges. यानी अगर हमें एक ट्री दी जाए जिसमें n नंबर ऑफ दी वर्टिसेस हो तो नंबर ऑफ एजेस मालूम करने का आसान सा तरीका ये है कि जितने वर्टिसेस हैं उसमें से एक मैं माइनस कर दूं, तो दैट इज सेड टू बी अ काउंट ऑफ दी एजेस, टोटल नंबर ऑफ दी एजेस इन ट्री. अ फुल m array ट्री जो अभी हमने डिस्कस किया विथ i इंटरनल वर्टिसेस हैज n इक्वल टू m of i plus 1 वर्टिसेस. यानी अगर m फुल m array ट्री हमारे पास है जिसमें i इंटरनल वर्टिसेस हैं और हमें नोड्स का कहा जाए कि इसमें कितने नोड्स होंगे, तो बाय यूजिंग अ फार्मूला m मल्टीप्लाई बाय i plus 1 is having the vertices of this. A full m array tree with these all are the properties. अगर हम full m array tree को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो vertices हैं has i equal to n-1 divide by m, internal vertices होंगे उसके अंदर, n l equal to m-1 multiply by n plus 1 divide m जो उसमें leaves होंगे. तो मैं m full m array के जरिए से अगर मैं internal vertices देखना चाहता हूँ या leaf मालूम करना चाहता हूँ तो इन फॉर्मूलेस को अप्लाई करके हम देख सकते हैं. आई इंटरनल वर्टिसेस अगर किसी ट्री में मौजूद है तो डैश नंबर ऑफ दी वर्टिसेस मालूम कर सकता हूँ, डैश से मुराद n नंबर ऑफ दी वर्टिसेस बाय यूजिंग एम आई प्लस 1 से, जो भी हमने यहाँ पर भी देखा. और अगर मैं लीव्स देखना चाह रहा हूँ तो मैं इस फार्मूले के जरिए से लीव्स देख सकता हूँ कि जो m की क्वांटिटी और i की क्वांटिटी हमें फुल m एरे में दी जाएगी. द लास्ट पॉइंट, l लीव हैज़ तो n नंबर ऑफ दी वर्टिसेस बाय यूजिंग दिस फार्मूला, and by using this formula we can identify how many internal vertices are there. So there are at most m to power h leaves. That's a very important thing कि ज़्यादा से ज़्यादा m to power h leaves हो सकती हैं in an m array tree. m array tree में जबकि उसकी हाइट जो है वो h हो, यानी आप m array tree बनाएं और उसकी हाइट 4 है तो 4 का मतलब ये है कि m की जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, m की वैल्यू का से मुराद ये है कि जितने नंबर ऑफ दी लीव्स या चिल्ड्रन ड्राइव हो रहे हैं उसकी पावर ऑफ एच के बेस पर हम बता सकता हूँ कि एट मोस्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा इतने लीव्स हो सकते हैं स्ट्रिंग. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो MCQs के बेस पर आई एम प्रीटी श्योर के पूछे जा सकते हैं.
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर एक कंप्लीट फुल एरे ट्री है या फिर सिंपल एम एरे ट्री है, तो उसकी बिहाफ ऑफ द प्रॉपर्टीज़ इंटरनल वर्टिसेस या लीव्स का फार्मूला क्या हो सकता है मालूम करने के लिए, और अगर एट मोस्ट लीव्स हमें मालूम करना हो एम एरे ट्री के लिए तो उसके लिए क्या फार्मूला हो सकता है, जो कि हमने यहाँ पर देखा. तो होप यू अंडरस्टैंड, यू नीड टू मेमोराइज दिस फार्मूला. एंड द लास्ट वन इज़ अ बाइनरी सर्च ट्री. बाइनरी सर्च ट्री को अगर मैं सिंपल सर्च बाइनरी ट्री से रिप्रेजेंट करूँ तो बड़ा आसान सा है. सेम लॉजिक यहाँ पर इस्तेमाल होगी कि चिल्ड्रन की क्वांटिटी एट मोस्ट 2 होगी, लेकिन जब हम डेटा को फिल्टर आउट करते हैं, यानी जिस डेटा पर हमें सर्चिंग अप्लाई करनी है उसको असेंबल करना या उसे फिक्स करना, बाइनरी सर्च ट्री की अपनी एक ब्यूटी है जो यूनिक करता है एक सिंपल बाइनरी ट्री से और बाइनरी सर्च ट्री से. And this is one of the most frequent question in the interview as well. Let's see the definition. A binary tree in which the vertices are labeled with the item so that a label of the vertices or vertex is greater than the label of all vertices in the left subtree of the vertex and less than the label of the vertices in the right subtree of the vertices. That's a very important thing कि जो first आपका number है या vertex है, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो देखा जाएगा कि अगर वो उस नंबर से छोटा है तो वो लेफ्ट साइड पे और बड़ा है तो राइट साइड की तरफ जाता जाएगा, और इस तरह से ट्री ड्राइव होती रहेगी. तो सर्चिंग फॉर द आइटम इन अ लिस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क दैट अराइजेज इन अ कंप्यूटर साइंस. सो आवर प्राइमरी गोल is to implement a searching algorithm, as the name suggests here, that find the item efficiently when the items are totally ordered. This can be accomplished through the use of the binary search tree. Let's see. For example, there is a list or the numbers or the array. A sequence of the numbers are there and we need to implement a binary search tree on it. तो फर्स्ट नंबर हमें दिया गया फॉर एग्जांपल 8, ठीक है, तो 8 फर्स्ट नंबर है, तो मैंने फर्स्ट नंबर को वर्टेक्स में लिख दिया. अब नेक्स्ट नंबर इसके आगे लिखा हुआ है 3, फिर उसके आगे लिखा हुआ है 10. तो 3 नंबर को मुझे इस 8 के लिए चिल्ड्रन बनाना होगा. तो सबसे पहले देखा जाएगा कि जो 3 नंबर है क्या वो 8 से छोटा है. जी हाँ, अगर वो छोटा होगा तो मैं लेफ्ट साइड पे, अगर वो बड़ा होगा तो राइट साइड पे. अच्छा, तो 8 नंबर हमें मिला, वो हमने लिख दिया, 3 मिला, हमने लेफ्ट साइड पे लिख दिया. अब ये दोनों हो गए. इसके बाद है 10. तो सबसे पहले वो चेक होगा 8 से, क्या वो 8 से बड़ा है. जी हाँ, तो मैं लेफ्ट साइड पर आ गया. क्या वो 3 से बड़ा है. जी हाँ, तो अगर वो 3 से बड़ा है तो मैं कहाँ चले जाऊँगा, राइट साइड पे, ठीक है. और अगर ये 3 से छोटा होता मैं लेफ्ट पे जाता, तो 10 भी कंसीडर हो गया. इसके बाद जो है वो 1 है, फिर 6 है, ठीक है, इस तरह से सो ऑन. तो अगर नेक्स्ट नंबर फॉर एग्जांपल 1 है तो वो 8 से क्या है, छोटा है, ठीक है, लेफ्ट साइड पर आ गया. 3 से भी छोटा है, लेफ्ट साइड पे चला गया. फिर नेक्स्ट टर्म फॉर एग्जांपल 6 है, 8 से छोटा है, 3 से बड़ा है, यहाँ पे चला गया. फिर मुझे 4 मिला, 4 6 से छोटा है, यहाँ पर आ गया. 7 बड़ा है, यहाँ पर आ गया. 10 के बाद 10 तो हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं. 14 आया नंबर, 8 से बड़ा है, 10 से भी बड़ा है, लेफ्ट साइड राइट साइड पे चला गया. फिर है 13, 8 से बड़ा है, 10 से भी बड़ा है, लेकिन 14 से छोटा है, लेफ्ट साइड पर आ गया. तो इस तरह से हम लेफ्ट और राइट कंसीडर करते हुए बाइनरी सर्च ट्री बनाते हैं. इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी ट्री सब ट्रीज़ में डिवाइड होती है, डिवाइड एंड कॉन्कर्ड के अप्रोच पर, ठीक है. और उससे फ़ायदा ये होता है कि जब कोई नंबर्स हमें सर्च करवाना होता है तो फर्स्ट से वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे लेफ़्ट साइड के सब ट्री में सर्च करनी है या फिर राइट सब ट्री में सर्च करनी है. और इस तरह से हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ट्री की वो ब्रेक हो जाती है 2 हिस्सों में, ठीक है. इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर 10 नंबर्स हैं तो 10 नंबर्स में से हमें 10 पर ट्राइवर्स करने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें सिर्फ 5 नंबर्स पर ट्राइवर्स करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ट्री इस तरह से ब्रेक हुई होगी. 10 में 5 इस तरफ होंगे, फॉर एग्जांपल 5 इस तरफ से होंगे, ठीक है. तो इस तरह से हमें सिर्फ इस तरफ से चेकिंग करनी होगी, तो कॉम्प्लेक्सिटी हाफ इस्तेमाल होगी. दैट्स द ब्यूटी ऑफ द बाइनरी सर्च. होप यू अंडरस्टैंड. और अगर हम बुक से बात करें तो एग्जाम्पल एक दी गई है फ्रॉम अ बाइनरी सर्च ट्री फॉर द वर्ड्स मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जियोग्राफी, zoology, meteorology, geography, psychology and chemistry. अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में मुझे इस तमाम सब्जेक्ट्स के लिए एक बाइनरी सर्च ट्री बनानी थी. तो हमने मैथ से स्टार्ट किया. मैथ के बाद अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स पे अगर देखा जाए तो एम से ये स्टार्ट हो रहा है, पी के लिए हम राइट साइड पर आएंगे. फिर नेक्स्ट मिला मुझे जियोग्राफी जो कि एम से पहले का है, तो मैं कहाँ पर आ गया, लेफ़्ट साइड पर आ गया, राइट के बाद. फिर उसके बाद मुझे जेड मिला zoology, तो वो एम से आगे, पी से भी आगे, तो वो कहाँ चला गया, राइट साइड पे चला गया. और इस तरह से हम कंपेयर करके यहाँ पे दिखा रहे हैं कि फिजिक्स इज़ ग्रेटर दैन मैथ्स. इसका मतलब ये है कि फर्स्ट करैक्टर की बात हो रही है, और इस तरह से हम असाइन करते जा रहे हैं. नेक्स्ट सो ऑन हमने असाइन करते रहे इसी तरह से सब्जेक्ट्स को, और एट लास्ट जो हमारी ट्री बनी वो ये एक बाइनरी सर्च ट्री बन गई. और इससे फ़ायदा ये हुआ कि किसी भी सब्जेक्ट को मुझे जब सर्च करना होगा तो मैथ्स के फर्स्ट करैक्टर से अंडरस्टैंड करते हुए लेफ्ट सब ट्री या फिर राइट सब ट्री की तरफ चला जाएगा, और हमारी सर्चिंग जो होगी वो आसान हो जाएगी. होप यू अंडरस्टैंड इन अ फॉर्म ऑफ द डिस्क्रीट कंटेंट. बहुत सारी डेप्थ स्टडी इसमें हो सकती है,
जो कि मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स के टॉपिक के अंदर किया हुआ है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू इंटर डेप्थ बिकॉज वी आर जस्ट स्टडिंग आ डिस्क्रीट मैथ्स। तो डिस्क्रीट मैथ्स में जिस तरह से चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द रोजन बुक, हम उतने ही लेवल्स की चीज़ों को डिस्कस करें। सो दैट्स ऑल अबाउट दी सम टर्मिनोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ दी ट्रीज। होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें। कोशिश करूँगा इस सवाल से आपको बराबर जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसी तरह से जुड़े रहें ताकि नई आने वाली चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। नेक्स्ट सेशन पे मिलेंगे तो ट्रावर्सल इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर के हवाले से हम डिस्कस करेंगे विद एप्लीकेशन। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया हुआ है तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ये मोटिवेशन मुझे मिले और मज़ीद आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं काम कर सकूँ। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। सी यू देयर।